नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज है 9 जून 2021। आज के प्रमुख खबरों को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। आपको लोगों को याद होना चाहिए कि जब पिछले साल यानी 2020 में लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कुछ मात्रा में जो है राशन उपलब्ध कराया जाता था, गेहूं और चावल। उसी योजना को फिर से लागू किया जा रहा है और उसे कितने माह की अवधि तक बढ़ाया गया, ये प्रश्न है। तो अभी परसों जैसे कि आपको पता है कि पीएम साहब ने देश को संबोधित किया था और उसमें इन्होंने घोषणा की थी। तो अक्टूबर 2021 तक, नवंबर 2021 तक, दिसंबर 2021 या जनवरी 2021 तक। तो इसका सही आंसर क्या है, नवंबर 2021 या यूँ कहे दिवाली 2021 तक जो है ये योजना को बढ़ा दिया गया है। समझ में आए, नवंबर इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टिल दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। ओवर 80 करोड़ कंट्री में टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स टिल नवंबर। देखिए, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, 80 करोड़ परिवार नहीं, परिवार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक परिवार में लगभग 5 लोग होते हैं ऑन एन एवरेज, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरे देश में जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको फ्री में जो है क्या किया जाएगा, राशन दिया जाएगा। क्लियर है। ये जो है कितना दिया जाएगा वो भी देख लेते हैं। जो है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न जो चावल भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, या दोनों 2.5 किलो हो सकता है। ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति, मान लो एक परिवार में 3 लोग हैं तो उनको 15 केजी प्रति महीने मिलेगा राशन। और अगर 7 हैं तो जो है क्या कहते हैं, 7 बचे 35 मिलेगा। तो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अब सरकार ने इस योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया, यानी राशन कार्ड धारक अब दिवाली तक राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त 5 किलो फ्री अनाज पा सकते हैं। समझ में, जो उनका कोटा है उसके ये अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। क्लियर है। तो इस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ध्यान दीजिए, अन्न योजना। और इसे कब तक लागू करना है, अब नवंबर तक। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री को 76वें यूनाइटेड नेशन की आम सभा 2021 की अध्यक्षता के लिए चुना गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है अगले 4-6 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो किस देश के विदेश मंत्री को यूनाइटेड नेशन की आम सभा 2021 की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मालदीव? तो इसका सही आंसर क्या है, मालदीव है। क्या है, मालदीव के जो विदेश मंत्री उनको चुना गया है। क्या है ये पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा, तो सबसे पहले आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का मतलब पूरे दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं सबकी एक तरह की ये असेंबली है, सबकी एक सभा है। समझ में आया। पूरी दुनिया में जिस तरह के कोई भी निर्णय लिए जाना होता है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कब गठित हुआ था, तो बच्चा ये 24 अक्टूबर 1945 में गठित हुआ था। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। इसी दिन 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इस एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, 1945। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। एग्जाम में कई बार पूछा गया। और इसके प्रेजेंट जो जनरल सेक्रेटरी है, यानी महासचिव है, कौन है महासचिव, एंटोनियो गुटरेस। कौन है, एंटोनियो गुटरेस। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन कौन है, जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका। क्यों बनाया गया, देखिए आपको को याद होना चाहिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। तो उसमें
दो ग्रुप थे। एक ग्रुप थे फ्रेंड नेशन, जिसका नेतृत्व इंग्लैंड फ्रांस कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे धुरी सेंट्रल नेशन, धुरी राष्ट्र जिनको बोलते हैं, जिसका जर्मनी और जापान जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड नेशन अंत में विजयी हुआ था और जर्मनी और जापान की हार हुई थी, लेकिन पूरा विश्व हार गया था। क्यों? पूरे विश्व में लगभग ये दो गुट बन गए थे, कुछ इस गुट को फॉलो कर रहे थे, कुछ इस गुट को फॉलो कर रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, अमेरिका इसमें थे। तो विश्व युद्ध में इतनी तबाही हुई, लगभग 20 लाख लोग मारे गए। तो पूरे विश्व के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। तो भविष्य में इस तरह का कोई भी विभत्सकारी, विनाशकारी युद्ध ना हो, ऐसा कोई डिजास्टरस वॉर सिचुएशन ना आए, उसके लिए एक पंचायत का गठन किया गया कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पंचायत हो, जहां पर सभी देश अपने आपसी मुद्दों को या संयुक्त मुद्दों को जाके बातचीत के द्वारा सुलझा सके। तो इसलिए इसका गठन किया गया था। तो होपफुली समझ में आएगा। इसलिए पूरी दुनिया में जो इसका उद्देश्य क्या है, यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है, दो चीज़ें हैं, बस याद रखना है। एक पीस, क्या है पीस यानी कि शांति, और दूसरा सिक्योरिटी। समझ में आ गया? शांति एवं सुरक्षा, यही दो इसका उद्देश्य है। इससे जुड़ी है बाकी और भी चीज़ें वो करती रहती है। ये यूनाइटेड नेशन की जो है क्या है, पूरी इसका बैकग्राउंड था। तो होता क्या है, प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो होती है, आम सभा मतलब आम सभा समझ ही रहे हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आम सभा की बैठक कब होती है? सितंबर महीने में। तो जब बैठक होती है तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष के लिए एक राष्ट्र चुना जाता है कि एक कोई राष्ट्र होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है। और ध्यान दीजिए, इसकी अध्यक्षता के लिए, मतलब बैठक की अध्यक्षता के लिए कोई राष्ट्र फिक्स नहीं, ये रोटेशन बेस पे होता है कि इस बार जैसे एशिया से चुन लिया जाएगा, इस बार अमेरिका से चुन लिया जाएगा। तो अलग अलग महाद्वीपों को जो है रोटेट किया जाता है। तो इस बार जो है दो लोग खड़े थे, एक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अध्यक्षता के लिए खड़े हुए थे और एक मालदीव की अध्यक्षता के लिए खड़े। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? तो 76वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद जी को चुना गया, मालदीव के ये क्या विदेश मंत्री। इनको 143 मत मिले, जबकि इनके काउंटर पार्ट जो थे, उनके दूसरी तरफ कौन थे? अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल थे, जिनको 48 मिले थे। भारत ने किसको वोट दिया था? भारत ने इनको वोट किया था, किसको, क्या कहते हैं कि मालदीव के ही विदेश मंत्री को वोट दिया था। समझ में आ गया? बाकी सब लोगों ने जो है बधाई दी है, जो भी है, कुछ खास महत्व नहीं है, एक तरह की प्रथा है, परंपरा है, कोई ना कोई एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो समझ में आ गया? तो होपफुली समझ में आ गया होगा। ये है मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं। क्लियर है? अब मालदीव के बारे में बात कर लेते हैं। मालदीव बहुत ही छोटा सा देश है आकार वाइज, बाकी कोई भी देश छोटा नहीं होता। यह भारत आपको दिख रहा है, ये अरेबियन सी दिख रहा है, और ये इंडियन ओशन में इतने जो आइलैंड आपको दिख रहा है, इतने छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, सैकड़ों आइलैंड है, इनको मिलाकर मालदीव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदीव। तो बहुत सारे आइलैंड मिलकर मालदीव कहलाता है। इसकी राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी आपसे पूछ लिया जाएगा तो उसकी मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है राजधानी? माले। और दूसरी चीज़ क्या पूछ लिया जाएगा? करेंसी। तो इसकी करेंसी क्या है? रुपीज़ है। ध्यान दीजिए, भारतीय रुपया नहीं है, मालदीव की अपनी करेंसी है रुपीज़, सॉरी। तो रुपीज़ है, मालदीवियन रुपीज़ है, उसकी राजधानी क्या है? माले है। क्लियर है? और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हिंद महासागर में। एक और चीज़ क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर, और लक्षद्वीप का एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिकॉय और मालदीव को कौन सी रेखा अलग करती है? इसके बीच में एक रेखा जाती है और उसे बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं उसे? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? माले। उसकी करेंसी क्या है? रुपीज़ है। और उसकी लोकेशन का है? हिंद महासागर में है, ये भारत के दक्षिण में है। भारत के कौन सा यूनिट टेरिटरी उसका पड़ोसी है? तो लक्षद्वीप है। अब मिनिकॉय से ये अलग होती है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्कस कर दी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वाटर बरियल, एक फिल्म है, वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, पर्यावरण के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। यह किस राज्य में है? यहाँ द लिखा है, यह किस राज्य में, यह किस राज्य की फिल्म है? तो ये किस राज्य की है? तो बेटा ये अरुणाचल प्रदेश में बनी फिल्म है। यह अरुणाचल प्रदेश में बनी जो ये फिल्म है, ये पर्यावरण के गंभीर मुद्दों को उठाती है, इसलिए इसको 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो देख लेते हैं ये पूरे न्यूज़ को। हाँ, अरुणाचल प्रदेश वाटर बरियल, फिल्म का नाम देखो। प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ लगता है कि हाल ही में
बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है? तो देखो एक कैटेगरी बनाई गई है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, उस कैटेगरी में इसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? और इसका नाम क्या है? वाटर बरियल। और ये कहाँ की फिल्म है? अरुणाचल प्रदेश की। देखिए इसके निर्देशक उद्देशक हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा निर्देशक कौन थे, एक्टर कौन थे, ये इसकी जो है आप चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको अगर दिलचस्पी है फिल्मों में तो इस तरह से। बाकी इसका नाम याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं जल दफन और इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बरियल। जहाँ तक है वाटर बरियल ही पूछा जाएगा, जल दफन क्या, तो किसी को दफन थोड़ी ना करना है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, केवल वाटर बरियल याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 जून को क्या मनाया जाता है? इस बार उल्टा कर दिया क्वेश्चन, हर बार ये पूछता था ना कि ये कब मनाया जाता है, इस बार उल्टा कर दिया। 8 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेदर डे यानी विश्व मौसम दिवस, वर्ल्ड क्लाइमेट डे यानी विश्व जलवायु दिवस, वर्ल्ड ओशन डे। अब कुछ लोग कहोगे मौसम और जलवायु देखिए, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मौसम जो होता है वो अल्पकालिक होता है यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जलवायु क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो किसी देश की जलवायु होती है, जो जलवायु होती है वो स्थिर होती है, वो जल्दी हाल फिलहाल में नहीं बदलती, वो लॉन्ग टर्म फिनोमेना। जबकि मौसम कभी भी बदल सकता है, गाना भी बना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। हाँ बदलते तो होगी, आप लोग मौसम ही हो एक तरह से। तो विश्व मौसम दिवस, विश्व जलवायु दिवस, विश्व महासागर दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो थर्ड इसका सही आंसर होगा, वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली 8 जून। इसका थीम क्या था ये सब नहीं पूछा जाए, बस इतना याद रखिएगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं? महासागर किसे कहते हैं सबको पता है? देखिए जो विशाल जलराशियाँ होती हैं, जो भी विशाल जलराशि हो, खारा हो मीठा, उससे कोई मतलब नहीं है। विशाल जलराशि यानी वाटर बॉडी, बहुत बड़ा वाटर बॉडी जिनका विस्तार किसी एक या एक से अधिक महाद्वीपों में हो। समझ में आ रहा है? एक या एक से अधिक महाद्वीपों में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ओशन कहा जाता है। ठीक है, दुनिया में कुल 5 महाद्वीप हैं, तो महासागर हैं। कितने हैं? 5। सबसे पहले है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है पैसिफिक। दूसरा है अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा है इंडियन ओशन, पहला एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। चौथा है आर्कटिक और पांचवा है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न दक्षिणी महासागर, ये 5 महासागर हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत की? कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी आज न्यूज़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हमने ऐड कर दिया ताकि कम से कम 5 क्वेश्चन तो रहे। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकॉनमी मिशन, नॉलेज इकॉनमी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए इकॉनमी का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आता मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर को रिफ़र करें। अभी पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है, पहला लेक्चर, और उसमें सिर्फ बेसिक ही बताया था। इकॉनमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये तीनों चीज़ें किसी खास तरह के सिस्टम को जनरेट करती है। क्या? प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग। क्या? किसका? रिसोर्सेस का। रिसोर्स मतलब संसाधनों का। संसाधन 2 तरह के होते हैं, वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी होता है। तो ये सब जब मिलते हैं तो एक तरह का सिस्टम बनता है जिसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें नॉलेज यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था मतलब ज्ञान के आधार पर ज्ञान का ही उत्पादन हो, ज्ञान का ही वितरण हो और ज्ञान का ही क्या हो? उपभोग हो। तो उसे नॉलेज इकॉनमी मिशन कहा जाता है। जैसे आप सर्विसेज, एक तरह से इसे सर्विसेज से जोड़ सकते हो, जैसे चिकित्सीय प्रणाली है, ट्यूशन है, कोचिंग है, ये सब नॉलेज इकॉनमी, क्योंकि इसमें नॉलेज खरीदा और बेचा जाता है। समझ में आ रहा है? तो नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत की गई है हाल ही में। तो किस राज्य ने? केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या आंध्र प्रदेश ने? तो केरल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नॉलेज इकॉनमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट, जॉब क्रिएशन के लिए ये स्कीम लाई गई है। बाकी और भी राज्य लाते रहते हैं। तो नॉलेज इकॉनमी मिशन का मतलब समझ में आएगा। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। और केरल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। केरल के मुख्यमंत्री जी पिनराई विजयन, इनको बोलते हैं पी विजयन भी बोला जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, CPI। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी लेफ्ट पार्टी है, शायद कम्युनिस्ट से ही है, क्योंकि कम्युनिस्ट की सरकार है केरल पे, लेफ्ट पार्टी की। तो UDF जिन्हें बोला जाता है, LDF, सॉरी एक मिनट, इनका गठबंधन का नाम क्या है? LDF।
LDF मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसमें दो आते हैं, एक CPI आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक CPIM आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, थोड़ा मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले होते हैं। तो ये दोनों का कंबाइंड गठबंधन है, अलायंस है, और LDF की ही सरकार है केरल में, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, P विजयन। क्लियर है। तो पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री है। गवर्नर वहाँ पे कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है, वन ऑफ द बेस्ट जो है एक तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं भारत के, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। विवाद में भी रहते हैं अपने ज्ञान के कारण, और कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो ये था केरल के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था। देखिए मैं चाहूँ तो क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी पर फोकस मेरा ज़्यादा है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं है, क्योंकि आपको उतना ही मेहनत करने जिससे जितने के एग्जाम निकल जाए। आपको बाबा नहीं बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ क्या करना, पढ़ना उतना जितने से सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है। बाकी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, आप इस तरह के न्यूज़ डाल दें, बोलेरो टक्कर से 7 घायल, क्या मतलब निकलेगा। तो न्यूज़ उतना ही रखना है जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो जो। क्लियर है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, होपफुली समझ में आया होगा। जहाँ कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम के चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।